महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार का गिरना अब लगभग तय हो गया है। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने 42 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ फोटो जारी कर शक्ति प्रदर्शन किया है। इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, हम एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं। राउत के बयान पर एनसीपी कोटे से मंत्री छगन भुजबल ने कहा, गैर जिम्मेदारी तरीके से बयान दिया गया है। सहयोगी दलों से चर्चा करना जरूरी था। हालांकि शरद पवार बोले कि हम गठबंधन के साथ हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार गठन और आगे की प्रक्रिया को लेकर महाराष्ट्र भाजपा में भी बैठक शुरू हो गई है। भाजपा ने शिंदे को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में 8 कैबिनेट रैंक और 5 राज्य मंत्री रैंक का ऑफर दिया है। साथ ही केंद्र में भी 2 मंत्री पद देने की पेशकश की है। इससे पहले बागी नेता एकनाथ शिंदे ने एक चिट्ठी शेयर की है। चिट्ठी संजय शिरसाट ने लिखी है, मगर इसमें सभी विधायकों की भावनाएं बताई गई है। चिट्ठी में लिखा है, शिवसेना विधायकों के लिए आपका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। आप इन विधायकों की सुनते नहीं थे। वहीं शिंदे हमेशा विधायकों की सुनते थे और आगे भी सुनेंगे। उद्धव को शिंदे खेमे की ओर से लिखी गई चिट्ठी। कल वर्षा बंगले के दरवाजे सचमुच जनता के लिए खोल दिए गए। बंगले पर भीड़ देखकर खुशी हुई। पिछले 2.5 साल से शिवसेना विधायक के तौर पर हमारे लिए ये दरवाजे बंद थे। हमें ऐसे लोग चला रहे थे जिन्हें लोगों ने नहीं चुना था। ये लोग विधान परिषद और राज्यसभा के माध्यम से आए थे। तथाकथित चाणक्य लिपिक बड़वे हमें हराने और राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव की रणनीति तय करने का काम कर रहे थे। इसका परिणाम सिर्फ महाराष्ट्र ने देखा है। शिवसेना विधायक के रूप में हमें वर्षा बंगले तक सीधी पहुंच नहीं मिली। मुख्यमंत्री मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर सभी से मिलते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि आप कभी मंत्रालय ही नहीं गए। कई बार निर्वाचन क्षेत्र के काम, अन्य मुद्दों, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए सीएम साहब से मिलने का अनुरोध करने के बाद हमें बुलाया जाता और बंगले के गेट पर घंटों खड़ा रखा जाता। मैंने कई बार सीएम को फोन किया पर फोन रिसीव नहीं होता था। आखिरकार हम ऊब जाते और चले जाते। हमारा सवाल यह है कि अपने ही विधायकों के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार क्यों? ऐसे विधायकों से इस तरह का व्यवहार जिन्हें 3-4 लाख मतदाता चुनते हैं। सियासी घमासान के 5 बड़े अपडेट्स। 1. उद्धव ठाकरे ने आज शाम बैठक बुलाई। इसमें जिला स्तर के शिवसेना नेता शामिल होंगे। 2. कांग्रेस ने संजय राउत के बयान के बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया जा सकता है। प्रभारी एच.के. पाटिल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। 3. ठाकरे गुट के 3 और एमएलए शिंदे गुट से जुड़े। इनमें रविंद्र फाटक, दादाजी भुसे और संजय राठौर शामिल हैं। पहले ये जानकारी सामने आ रही थी कि ये तीनों बागी विधायकों को समझाने गए थे। 4. मेघालय के मुख्यमंत्री कोनाड संगमा गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों से मिलने होटल में पहुंचे हैं। 5. सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के विधायकों को गोवा ले जाया जा सकता है, जिसके बाद वहां से परेड कराने के लिए मुंबई राजभवन लाया जाएगा। आज के 3 बड़े बयान। 1. संजय राउत बोले, विचार विमर्श से रास्ता निकल सकता है, चर्चा हो सकती है, घर के दरवाजे खुले हैं, जंगल में क्यों भटकना है, आइए गुलामी के बजाय स्वाभिमान से फैसला करें। 2. ममता बनर्जी बोली, महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो हैरानी भरा है। भाजपा लोकतंत्र को बुलडोज करने में लगी है। अन्य राज्यों में भी सरकार अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। 3. मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, राष्ट्रपति चुनाव के लिए यह खेल खेला जा रहा है। भाजपा साजिश के तहत महाराष्ट्र में सरकार गिराना चाहती है। भास्कर कार्टूनिस्ट की नजर से देखिए महाराष्ट्र का सियासी संकट। गुवाहाटी होटल के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की एंट्री हो गई है। 41 शिवसेना और 9 निर्दलीय विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे जिस होटल में ठहरे हैं, उसके बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, इसे रोका जाए। पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। गुवाहाटी, 12 घंटे में 7 विधायक एकनाथ के पास पहुंचे। पिछले 12 घंटे में शिवसेना के 5 और 2 निर्दलीय विधायक महाराष्ट्र से गुवाहाटी पहुंचे। इनमें गुलाबराव पाटिल, योगेश कदम, सदा सरवनकर, योगेश पवार और मंगेश कुलानकर शामिल हैं। बाकी 2 विधायक मंजुला गावित और चंद्रकांत पाटिल निर्दलीय हैं। सदा, योगेश और मंगेश गुरुवार सुबह गुवाहाटी की रेडिसन ब्लू होटल पहुंचे। महाराष्ट्र, मातोश्री में उद्धव की बैठक। फडणवीस के पोस्टर लगे। सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पार्टी के दिग्गज नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में इस्तीफा देने पर फैसला किया जा सकता है। इधर
महाराष्ट्र के कई जगहों पर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को सीएम की शुभकामनाएं देते हुए पोस्टर लगाया गया है। उद्धव के पास अब विकल्प क्या है? उद्धव के पास अब 2 विकल्प बचे हैं। पहला, शरद पवार की बात मानकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दें। हालांकि शिंदे ने महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार में रहने से इनकार कर दिया है। दूसरा, फ्लोर टेस्ट का है। संजय राउत फ्लोर टेस्ट की बात कह चुके हैं। महाराष्ट्र में सियासी बवाल का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कांग्रेस नेता जय ठाकुर ने कोर्ट से कहा है कि जो विधायक बगावत करे उसके चुनाव लड़ने पर 5 साल तक रोक लगे। ठाकुर की याचिका कोर्ट में पहले से लंबित है। सियासी संकट के दूसरे दिन क्या क्या हुआ? सियासी उठापटक के बीच उद्धव ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया। उद्धव ने फेसबुक लाइव कर कहा, शिंदे मेरे से बात करें, मैं सीएम कुर्सी के साथ ही शिवसेना अध्यक्ष का पद भी छोड़ दूंगा। वहीं शरद पवार ने उद्धव को सलाह दिया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही बना दो, पार्टी टूट से बच जाएगी। इधर गुवाहाटी में बैठे शिंदे ने शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु को हटा दिया। सियासी संकट के पहले दिन क्या क्या हुआ? शिवसेना के करीब 14 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ सूरत पहुंच गए। यहां सभी विधायक होटल ली मेरिडियन में रुके। विधायकों के बगावत को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने 2 दूत को समझौते के लिए भेजा। वहीं शरद पवार ने कहा कि शिवसेना का यह इंटरनल मैटर है। एक विधायक नितिन देशमुख की पत्नी ने अकोला थाने में पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।